आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से प्लम जूस यानी कि आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी, जिसको आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से अपने किचन में बनाएंगे। ना तो कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है और ना ही आर्टिफिशियल फूड कलर का हमने इस्तेमाल किया है, और सिर्फ दो चीज़ों के साथ हमने ये शानदार सा आलू बुखारे का शरबत बनाकर घर में ही रेडी किया है। और आप इसको बनाकर 1 महीने तक के लिए बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं। आलू बुखारा बहुत ही मुफीद होता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है या जो खून की कमी का शिकार अफराद हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो आप इसको बना कर रखें और घर में 1 महीने तक आप इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब अपना शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू बुखारे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मैंने आलू बुखारे लिए हैं और इनको अच्छे से धो के थोड़ी देर के लिए छन्नी में डाल दिया था, ताकि इनके जो सारे जरासीम वगैरह हैं वो किल हो जाएं और ये साफ़ सुथरे हो जाएं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखें आलू बुखारे में जिस तरह से ऊपर से इसकी शाख या डंडी लगी हुई होती है, इसको हमें हाथों की मदद से इस तरह से निकाल लेना है। इसी तरह हम सभी की निकाल लेंगे। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें हमें डालना है 3 कप पानी। आधा किलो की मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आप इसी तरह जब आप इसको ज़्यादा करके बनाएं तो डबल ट्रिपल क्वांटिटी कर लीजिएगा। 3 कप हमने इस पैन में पानी शामिल कर दिया है और अब इसको स्टोव जो है वो ऑन कर देंगे और चूल्हे पे इसको पकने देंगे। जब ये थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा तब ये सारे के सारे आलू बुखारे इसमें शामिल कर देंगे। और अब इन आलू बुखारों को बग़ैर कुछ डाले हमें पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गल जाएं। ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और मैंने थोड़ा सा लो फ्लेम पे इनको पकाया था, और ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से ये गल गए हैं। और इनका कलर भी देखें, पानी का अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है। इनका सारा एक्सट्रैक्ट जो है वो इस पानी में आ गया होगा। अब इसको हम उठाकर एक एक आलू बुखारे को और निकालते जाएंगे और पानी इस तरह से ही पकने दीजिए ताकि थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। और ये देखें सारे आलू बुखारे मैंने निकाल लिए। अब इनको रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तकरीबन 15-20 मिनट में ये ठंडे हो गए थे रूम टेम्परेचर पे। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जो बीच में दरमियान में बीज या गुठलियाँ होती हैं उनको निकाल लेना है। तो देखिए ये इतने गल चुके हैं कि बहुत आराम के साथ इसका जो बीज है ना सेंटर से वो अलहदा हो जाएगा। आप हाथों की मदद से ही बहुत आराम से इनको निकाल सकते हैं। जो इसका पल्प है वो प्लेट में ही रहने दीजिएगा, जो गूदा है वो प्लेट में ही रहेगा और सिर्फ अंदर से आपको बीज निकाल लेना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से तमाम बीज अलहदा कर दिए और ये सारा का सारा पल्प साफ़ सुथरा मेरे पास आ गया है। अब इस सारे पल्प को या इस सारे गूदे को मैं एक ग्राइंडर के जग में डाल लूँगी ताकि हम इसको ग्राइंड कर सकें। और ये क्योंकि ठंडा हो गया है तो इसको पीसना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। सारा का सारा मैंने ग्राइंडर के जग में डाल लिया है। बस अब इसको हमें बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाकर ग्राइंड कर लेना है। 1 से 2 मिनट आप पल्स मोड पर ग्राइंडर चलाएंगे तो बहुत आसानी के साथ ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट सा बन जाएगा। अब हम एक बिल्कुल क्लीन सा बोल ले लेंगे और उसके ऊपर रख लेंगे एक छन्नी। कोई भी छन्नी जो आपके पास हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस छन्नी के थ्रू हमें ये सारा का सारा पेस्ट डालना है ताकि अगर कोई गुठली रह गई हो या कोई छिलके वगैरह हो तो वो सारे के सारे सेपरेट हो जाएं। अब ये जिस पानी में हमने इन आलू बुखारों को उबाला था वो भी साथ ही शामिल कर लेंगे, क्योंकि सारा एक्सट्रैक्ट तो उसमें ही आ गया है और उसको हमें इस्तेमाल करना है। अब इसको दबा दबा कर हम इस तरह स्पून की मदद से जो सारा पल्प है वो निकाल लेंगे और जो कचरा आखिर में रह जाएगा उसको फेंक देंगे। आप देखें ये सारा जूस हमारे पास आ गया है। ये बिल्कुल नेचुरल है और इसका कलर भी कितना क्यूट आया है। अब उसी पैन को जिसमें हमने उबाला था आलू बुखारों को, उनको वापस ले लेंगे और ये सारा का सारा जो पानी हमने निकाला है वो वापस डाल देंगे। और 1 कप भर के हमें डालनी है इसमें चीनी। अगर आप ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हो या ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप 1.5 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें 1 कप चीनी के साथ हमें इस जो हमने पेस्ट बनाया था इसको पकाना है और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हम दोबारा पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। और ये देखें पकते पकते इसका कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है। तकरीबन 10 मिनट पकते हुए हो गए थे, चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई थी। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें काला नमक ऐड कर दिया है। काला नमक हाजमे के लिए आपको पता है बहुत अच्छा होता है। आलू बुखारे की फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी है कि ये कॉन्स्टिपेशन से रिलीज़ आपको करवाता है, और जिन लोगों को मुस्तकिल कब्ज़ रहता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और काला नमक अगेन उसमें बहुत हेल्प करेगा। अब इसको बनाना कैसे है मैं वो तरीक़ा भी आपको बता दूँ।
मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 ग्लास और उसमें मैं 1/4 कप की मेजरमेंट से ये जो नेचुरल वाला जूस है ये शामिल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया, जबकि हमने कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर इसमें शामिल नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1/4 कप ही मैंने पानी लिया था और वो भी ऐड कर दिया है। ना मैंने इसमें कोई चीनी डाली, ना मैंने कोई और चीज़ डाली। ये स्क्वैश से ही आपका बहुत अच्छा सा शरबत जो है वो बनकर झटपट से रेडी हो जाएगा। आप कहीं काम से वापस आ रहे हैं या आपका घर में ही जो है तबीयत थोड़ी भारी हो रही है गर्मी की वजह से, या शाम के वक्त जब भी आपका दिल चाहे, बग़ैर मेहनत किए सिर्फ आप ये जूस निकालिए, पानी और अपनी बर्फ़ ऐड कीजिए और ये आपका शरबत जो है वो झटपट तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको सेव कैसे करेंगे आप? कोई भी ग्लास जार या ग्लास बॉटल ले लीजिए, उसको धो लीजिए और अच्छे से कपड़े से खुश्क कर लीजिए और उसमें भर कर इसको 1 महीने तक के लिए रख लीजिए और जब भी आपका दिल चाहे इस्तेमाल कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।